हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइड एफर्ट्स पर। जरा सोचो, अगर आपका दिमाग एक मोबाइल फोन होता तो कितनी बार आपको लगता कि इसकी बैटरी ड्रेन हो चुकी है। कितनी बार ऐसा होता है कि स्टोरेज फुल और कोई काम प्रॉपरली नहीं होता। हर सुबह उठते ही थॉट्स का फ्लड आ जाता है। क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मैं सही कर रहा हूं या गलत। ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, स्ट्रेस। और हम सोचते हैं लाइफ मुश्किल है, पर क्या प्रॉब्लम लाइफ में है या हमारी थिंकिंग में। सच तो यह है, हमारी लाइफ का क्वालिटी प्योरली डिपेंडेंट है हमारे थॉट्स पे। अगर थिंकिंग मैसी है तो इमोशंस मैसी, डिसीजंस मैसी और पूरा फ्यूचर मैसी। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो सिंपल लैंग्वेज में आपको एक सुपर पावर सिखा देती है, कैसे सोचना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ये ऑडियो बुक है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, दारियस फॉरूख के द्वारा। ऑथर कहते हैं, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि थॉट्स हमें कंट्रोल करते हैं। और इस साइकिल को तोड़ने का एक ही रास्ता है, क्लियर थिंकिंग। आज हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, फियर, हर चीज हमारी अटेंशन चुरा रही है। और हम कंफ्यूज होकर सोचते हैं किसी दिन सब ठीक हो जाएगा, पर किसी दिन नहीं, आज ही शुरुआत करनी पड़ती है। एंड गेस व्हाट, आपकी जिंदगी चेंज होने की शुरुआत एक नए थॉट से होती है। इस ऑडियो बुक में मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिकल, रियल लाइफ, नो नॉनसेंस विजडम देने वाला हूं, जो आप उधर ही अप्लाई कर सकते हो, हर दिन, हर सिचुएशन में। रेडी हो आप अपने दिमाग को एक प्रो की तरह यूज करने के लिए? रेडी हो ओवर थिंकिंग से आजादी पाने के लिए? रेडी हो लाइफ को कंट्रोल में लेने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं थिंक स्ट्रेट के साथ। एक नई थिंकिंग, एक नई लाइफ। हर इंसान एक बात मानता है, मैं सही सोचता हूं। लेकिन क्या हमारी सोच हमेशा सही होती है? सच ये है, हम रोज लगभग 60,000 थॉट्स सोचते हैं, पर उनमें से मेजॉरिटी थॉट्स रिपीट होते हैं, नेगेटिव होते हैं या बिना किसी काम के होते हैं। ये थॉट्स ऑटो पायलट पे चलते रहते हैं और इसी वजह से हम लाइफ के डिसीजंस में कंफ्यूज्ड रहते हैं। ऑथर कहते हैं, हम लाइफ में फेल नहीं होते, हमारी थिंकिंग फेल होती है। अगर सोच क्लियर नहीं होगी तो छोटी से छोटी चीज भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। जैसे एक सिंपल चॉइस, आज क्या इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, और दिमाग 100 चीजें याद दिला देता है। रिजल्ट, डिसीजन नहीं होता, डिले होता है। फोकस नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होती है। क्लियर थिंकिंग का मतलब क्या है? क्लियर थिंकिंग इक्वल्स वो सोच जो अननेसेसरी चीजों को हटाकर सिर्फ उस पर फोकस करे जो मायने रखता है। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए, आपके फोन में बहुत सारी बैकग्राउंड एप्स चल रही होती हैं। फोन स्लो हो जाता है, बैटरी जल्दी खत्म। वैसे ही दिमाग में भी बैकग्राउंड थॉट्स होते हैं, कंपैरिजन, फियर, डाउट, रिग्रेट, गिल्ट। ये सब मेंटल बैकग्राउंड एप्स हमारी एनर्जी खा जाती हैं। क्लियर थिंकिंग क्या करती है? 1. मेंटल क्लटर हटाती है। 2. इमोशनल लोड कम करती है। 3. डिसीजंस स्ट्रांग बनाती है। 4. लाइफ को सिंपल और इफेक्टिव बनाती है। ऑथर एक पावरफुल बात कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। अगर थॉट्स वीक तो एक्शंस वीक, तो फ्यूचर वीक। अगर थॉट्स क्लियर तो चॉइसेस क्लियर, तो प्रोग्रेस फास्ट। क्लियर थिंकिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। सोचिए, अगर आप हर रोज थोड़ा टाइम अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने में लगा दो, कौन से थॉट्स हेल्प कर रहे हैं, कौन से थॉट्स वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इस अवेयरनेस से ही आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने लगती है। इसी चैप्टर की सेंट्रल लर्निंग ये है, अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप अपनी सोच को बदलो। यूजलेस थॉट्स को दिमाग से बाहर निकालो। सिर्फ उन थॉट्स को रखो जो आपको ग्रो करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं और जो आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। क्लियर थिंकिंग सक्सेस की फाउंडेशन है और आज से ये फाउंडेशन आप भी बनाना शुरू कर सकते हो। Now chapter 2. Life is simple but our thoughts complicated.
जिंदगी को अगर आप सीधे नजरिए से देखो तो लाइफ उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझ लेते हैं। पर दिमाग क्या करता है, सिंपल चीजों को भी इतना ओवरथिंक करता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं। ऑथर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉब्लम क्या ज्यादा होती है, जिंदगी में या उस प्रॉब्लम के बारे में हमारी सोच में? ज्यादातर लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ 10% होती है और बाकी 90% प्रॉब्लम उनकी थिंकिंग क्रिएट करती है। हम कुछ छोटी सी गलती कर देते हैं और दिमाग तुरंत बोलता है, मैं लूजर हूं, अगर लोगों को पता चल गया तो अब क्या होगा? ऐसे सोच सोचकर हम एक छोटी सी बात को एक बड़ा मेंटल ड्रामा बना देते हैं। दिमाग को एक हैबिट होती है वर्स्ट केस सिनारियो बनाना। लेकिन ट्रूथ ये है, ज्यादातर चीजें कभी उतनी बड़ी होती ही नहीं जितना हमारा माइंड उन्हें बना देता है। ऑथर एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं, लाइफ को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेशन को डोरवे पर ही रोक दो। कैसे? 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, आइडेंटिफाई, कौन सी चीज प्रॉब्लम है, रियलिटी में प्रॉब्लम क्या है, नॉट अजम्पशंस, नॉट फियर्स, सिर्फ फैक्ट्स। स्टेप 2, सिंप्लीफाई, उस प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, हर पार्ट को एक एक करके हैंडल करो, पूरे माउंटेन को नहीं, सिर्फ आगे वाला कदम देखो। स्टेप 3, फोकस, सिर्फ उस पर ध्यान दो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, बाकी सब इग्नोर। हमारी गलती ये होती है, हम पिछले कल को या कल की चिंता को आज में जीने देते हैं। ऑथर कहते हैं, लाइफ डजंट कंफ्यूज अस, वी कंफ्यूज लाइफ। सिंपल डिसीजंस, सिंपल प्रायोरिटीज, सिंपल हैबिट्स, ये हमारी थिंकिंग को पावरफुल बनाते हैं। जिंदगी तब मुश्किल लगती है जब हम सारी चीजें एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम क्लियर डायरेक्शन सेट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये अभी, ये बाद में, तो लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती है। ये चैप्टर हमें एक पावरफुल ट्रूथ सिखाता है, लाइफ इज मेंट टू बी सिंपल। हमारी ओवरथिंकिंग ही जिंदगी को टफ बनाती है। सो आज से जब कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लगे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये प्रॉब्लम बड़ी है या मैं इसे बड़ा बना रहा हूं? जब आप सिंप्लिसिटी को चूज करते हो, आप क्लैरिटी को चूज करते हो, और क्लैरिटी हमेशा पीस और प्रोग्रेस लेकर आती है। लाइफ को सिंपल रखो, सोच को सिंपल रखो, आगे का रास्ता खुद क्लियर हो जाएगा। अब चैप्टर 3 इज अबाउट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर थॉट्स। जिंदगी में हर इंसान एक चीज चाहता है, कंट्रोल। कंट्रोल अपने डिसीजंस पर, कंट्रोल अपने फ्यूचर पर, कंट्रोल अपनी लाइफ पर। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कंट्रोल लेना भूल जाते हैं, अपनी सोच पर। ऑथर एक सिंपल बात कहते हैं, हमारी थॉट्स के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, ना पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना सिचुएशन, सिर्फ हम खुद। अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो उन्हें रोकने, बदलने और रीडायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। पर अक्सर क्या होता है, हम ब्लेम कर देते हैं, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे चांस ही नहीं मिलता। ये सब फ्रेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, जब तक आप ब्लेम करोगे आप पावरलेस रहोगे, लेकिन जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरी थिंकिंग का कंट्रोल मेरे पास है, उसी मोमेंट से आपकी पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है। सोच लो, अगर किसी और के वर्ड्स 1 सेकंड में आपका मूड खराब कर सकते हैं, तो आप अपने खुद के थॉट से उस मूड को वापस अच्छा भी बना सकते हो। आपके पास चॉइस होती है, रिएक्शन या रिस्पॉन्स, कंफ्यूजन या क्लैरिटी, फियर या फोकस। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली चूज करना। ऑथर एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, जब भी कोई नेगेटिव या यूजलेस थॉट आए, तुरंत खुद से पूछो, क्या यह थॉट मेरी लाइफ को बेहतर बना रहा है या मुश्किल? अगर आंसर नेगेटिव हो तो उस थॉट को रिप्लेस कर दो। हेल्पफुल क्वेश्चंस पूछो, इस सिचुएशन का रियल फैक्ट क्या है? इस वक्त मेरे कंट्रोल में क्या है? मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूं जो पॉजिटिव आउटकम दे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अब डिफरेंस यह है, आप डिसाइड करोगे कैसे सोचना है
और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इस चैप्टर का पावरफुल मैसेज है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, सो चूज देम वाइजली। जब आप अपनी थिंकिंग का जिम्मेदार बन जाते हो तो आप विक्टिम नहीं, लीडर बन जाते हो, अपनी लाइफ के लीडर। आज से एक सिंपल प्रॉमिस खुद से करो, मेरे थॉट्स मेरी जिम्मेदारी। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस, आपके डिसीजंस और आपकी डायरेक्शन सब इंप्रूव होने लगते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रियल मेंटल फ्रीडम का पहला स्टेप है, और यह स्टेप आपने आज ले लिया। चैप्टर 4, डोंट रिलाई ऑन योर फीलिंग्स। हर इंसान कभी ना कभी अपने इमोशंस के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस लेता है, और यही एक कॉमन ट्रैप है जो ओवरथिंकिंग और रिग्रेट क्रिएट करता है। ऑथर कहते हैं, फीलिंग्स हमेशा सच नहीं बोलती, वो बस टेम्पररी सिग्नल्स हैं। कभी फियर, कभी एंगर, कभी एक्साइटमेंट, ये सब आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, आप किसी काम के लिए एक्साइटेड फील कर रहे हो, आप तुरंत एक्शन ले लेते हो, पर बाद में रियलाइज करते हो ये डिसीजन वाइज नहीं था। या फिर आप नर्वस फील कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। फीलिंग्स के बेसिस पर डिसीजन लेना कभी कभी कॉस्टली हो सकता है। ऑथर एक प्रैक्टिकल अप्रोच सजेस्ट करते हैं। डिसीजन लेने से पहले पॉज करो, इमोशंस को एनालाइज करो और फैक्ट्स प्लस लॉजिक के बेसिस पर एक्ट करो। 3 स्टेप्स। स्टेप 1, ऑब्जर्व फीलिंग्स। नोट करो, क्या अभी मैं फियर में हूं, या एक्साइटमेंट में, या बस डाउट में। स्टेप 2, एनालाइज फैक्ट्स। इमोशंस को साइड में रखो, सिचुएशन के फैक्ट्स देखो, क्या सच है क्या नहीं। स्टेप 3, चूज रिस्पॉन्स। डिसीजन लो बेस्ड ऑन रियलिटी, नॉट टेम्पररी फीलिंग्स। एक्शन ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। ऑथर कहते हैं, फीलिंग्स गाइड यू बट दे शुड नॉट कंट्रोल यू। लाइफ में इमोशनल रोलर कोस्टर कॉमन है, और जब हम उन पर ब्लाइंडली एक्ट करते हैं तो रिग्रेट और स्ट्रेस बढ़ता है। पर जब हम अपनी थिंकिंग को कॉन्शियस बनाते हैं और इमोशंस को चेक करते हैं तो हम क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी अचीव करते हैं। टेक अवे, फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, फैक्ट्स परमानेंट होते हैं। एक्शन लॉजिक बेस्ड हो, इमोशंस बेस्ड नहीं। जब फीलिंग्स कंट्रोल नहीं करेंगी, डिसीजंस और लाइफ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। याद रखो, आपकी इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं, पर आपके चॉइसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और वही डिफरेंस बनाता है सक्सेसफुल लाइफ और स्ट्रगल लाइफ में। चैप्टर 5, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। हर दिन हम एक कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं। हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ट्रैफिक, वेदर, किसी का ओपिनियन या पास्ट मिस्टेक्स, ये चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिर हम अननेसेसरी स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी फील करते हैं। ऑथर कहते हैं, स्टॉप वरीइंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन। सोचिए, अगर आप अपनी एनर्जी 100% उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जो आपके कंट्रोल में है, आपका टाइम, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, तो लाइफ कितनी स्मूथ और प्रोडक्टिव हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो आप एग्जाम दे रहे हो। आप ये सोच रहे हो एग्जाम का पेपर कैसा होगा और बाकी स्टूडेंट्स कितना स्कोर करेंगे। ये थॉट्स यूजलेस हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इंस्टेड फोकस करो अपनी प्रिपरेशन, अपना अप्रोच, अपना माइंडसेट। यही चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, और जब आप उन्हें फोकस करते हो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है, लाइफ में हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। जॉब, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फाइनेंसेस। ऑथर सजेस्ट करते हैं एक डेली प्रैक्टिस। जब भी स्ट्रेस या कंफ्यूजन फील हो, 1, आइडेंटिफाई क्या चीज आपके कंट्रोल में है। 2, उसे प्रायोरिटी दो। 3, बाकी छोड़ दो। ये प्रैक्टिस आपको मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देगी। आप ओवर थिंकिंग और वरी से फ्री हो जाओगे। रिमेंबर, कंट्रोल सिर्फ थॉट्स, एक्शंस और एटीट्यूड में है। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। और जब आप अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करते हो, आपके डिसीजंस फास्टर और बेटर होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ मैनेजेबल लगती है। चैप्टर 6 का टेक अवे, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, इग्नोर द रेस्ट। एनर्जी वाइजली यूज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपलर और प्रोडक्टिव हो जाती है। Chapter 6, Stop Overthinking and Take Action.
ओवरथिंकिंग, ये शब्द हम सब ने सुना है और अक्सर फील भी किया है। हम हर सिचुएशन में सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, प्रोस कॉन्स काउंट करते रहते हैं और रिजल्ट, डिसीजन लेने का वक्त चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑथर कहते हैं, ओवरथिंकिंग कभी क्लैरिटी नहीं देता, एक्शन ही क्लैरिटी देता है। सोचिए, एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पर वो कंटिन्यूसली सोचता है, मार्केट कैसा होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, फेल हो गया तो, और वो एक्शन नहीं लेता। दिन, हफ्ते, महीने टाइम वेस्ट हो जाता है और जब फाइनली डिसाइड करता है तब भी फियर और हेजिटेशन साथ होती है। अब एक सिंपल सॉल्यूशन, छोटे स्टेप्स लो, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, स्मॉल एक्शन ग्रेटर देन नो एक्शन। ऑथर सजेस्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच, ट्राई, लर्न एंड इंप्रूव। ट्राई, एक छोटा स्टेप लो, लर्न, रिजल्ट ऑब्जर्व करो, इंप्रूव, नेक्स्ट स्टेप बेटर प्लान के साथ लो। एग्जाम्पल, अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, परफेक्ट इक्विपमेंट का वेट मत करो, एक वीडियो अपलोड करो, सीख जाओगे, इंप्रूव करोगे और ग्रो करोगे। ओवरथिंकिंग का असली प्रॉब्लम यह है, हम फियर ऑफ फेलियर में फंस जाते हैं और फियर में डिसीजन पैरालिसिस होता है। पर जब एक्शन लेते हो, फियर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। और सबसे बड़ी बात, एक्शन लेने से ही आपको कॉन्फिडेंस और मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम जो ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है। चैप्टर का मेन मैसेज: 1. ओवरथिंकिंग वेस्ट है, क्लैरिटी नहीं देता। 2. छोटा स्टेप लो, परफेक्ट स्टेप का वेट मत करो। 3. ट्राई, लर्न एंड इंप्रूव का माइंडसेट अडॉप्ट करो। 4. एक्शन ही मेंटल क्लैरिटी और ग्रोथ का सोर्स है। 5. याद रखो, लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती, परफेक्ट डिसीजन का वेट मत करो, एक्शन ही परफेक्ट बनाता है। जितनी जल्दी आप एक्शन स्टार्ट करोगे, उतना ही जल्दी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स आएंगे और ओवरथिंकिंग का साइकिल ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। टेक अवे: स्टॉप थिंकिंग टू मच, स्टार्ट एक्टिंग टुडे। एक्शन बिल्ड्स क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड प्रोग्रेस। Now, Chapter 7. Believe in facts, not assumptions. हम अक्सर डिसीजंस assumptions पर ले लेते हैं और assumptions अक्सर गलत होती हैं। ऑथर कहते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पर सोचो, assumptions के बेसिस पर नहीं। सोचिए, आपको लगता है कोई आपको इग्नोर कर रहा है, पर रियलिटी में शायद वो बस बिजी है। आपने assumption ले लिया और अननेसेसरी स्ट्रेस फील कर लिया। हर सिचुएशन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, फैक्ट्स। नंबर 2, योर थिंकिंग। फैक्ट्स ऑब्जर्व करो, क्या सच है, क्या मेजरेबल है, क्या रियलिटी में हो रहा है। असम्पशंस छोड़ दो, जो बस स्पेकुलेशन और फियर पे बेस्ड है। ऑथर सजेस्ट करते हैं एक सिंपल अप्रोच: पॉज, ऑब्जर्व, एनालाइज फैक्ट्स, देन एक्ट। यह सिंपल हैबिट डिसीजन मेकिंग को क्लियर और स्ट्रेस फ्री बना देती है। रिमेंबर, असम्पशंस आपको कंफ्यूज करते हैं, फैक्ट्स आपको गाइड करते हैं। चैप्टर का टेक अवे: डोंट गेस, ऑब्जर्व रियलिटी, बेस योर डिसीजंस ऑन फैक्ट्स, एंड लाइफ ऑटोमेटिकली बिकम्स सिंपलर। चैप्टर 8, डीक्लटर योर माइंड। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेंटल क्लटर, यानी दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस। ऑथर कहते हैं, अ क्लटर्ड माइंड कैन नॉट थिंक क्लियरली। सोचिए, हर रोज आप नोटिफिकेशंस चेक करते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, ईमेल्स, मैसेजेस, न्यूज, और दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवरलोड हो जाता है। रिजल्ट: स्ट्रेस, कंफ्यूजन और पुअर डिसीजंस। ऑथर कहते हैं, मेंटल क्लटर 3 टाइप्स का होता है। 1, इंफॉर्मेशन क्लटर, बहुत सारी यूजलेस नॉलेज या अननेसेसरी अपडेट्स। 2, पीपल क्लटर, नेगेटिव या टॉक्सिक लोग जो एनर्जी ड्रेन करते हैं। 3, हैबिट क्लटर, अनप्रोडक्टिव हैबिट्स जो टाइम और फोकस चुरा लेते हैं। अब सवाल यह है कि इस क्लटर को हटाए कैसे? ऑथर कहते हैं, स्टेप 1,
Detox from information. Social media limits. Unnecessary notifications off. Irrelevant news skip. Step 2. Distance from toxic people. जो एनर्जी खत्म करते हैं उनसे लिमिट रखो. पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहो. स्टेप 3. रिमूव हैबिट क्लटर. टाइम वेस्टिंग रूटीन्स एलिमिनेट करो. प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करो. एक सिंपल एनालॉजी. सोचो आपका रूम फुली मेसी है. आपको काम करना है पर जगह ही नहीं. रूम क्लीन करो तो काम एफिशिएंट हो जाता है. दिमाग भी वैसे ही है. मेंटल डीक्लटरिंग से फायदा क्या होता है? When better focus, less stress, faster decision making, emotional clarity, energy boost, और सबसे बड़ी बात, जब आप क्लटर हटाओगे, आपके इंपॉर्टेंट थॉट्स और आइडियाज नेचुरली हाईलाइट हो जाते हैं. आप क्रिएटिवली सोचने लगते हो और लाइफ सिंपल और मैनेजेबल लगती है. चैप्टर का कोर मैसेज: अ क्लटर्ड माइंड इज इक्वल टू अ वीक लाइफ. अ डीक्लटर्ड माइंड इज इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड प्रोडक्टिव लाइफ. और ये हैबिट डेवलप करना पॉसिबल है अगर आप कॉन्शियसली डेली अपने थॉट्स और इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करते हो. स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट. चैप्टर 9. नो योर प्रायोरिटीज. जिंदगी में कंफ्यूजन और स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रायोरिटी का ना होना. ऑथर कहते हैं, जब तक आप क्लियरली डिसाइड नहीं करते कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग और एनर्जी स्कैटर हो जाती है. सोचिए, हर दिन हम मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करते हैं. वर्क, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, हेल्थ, सोशल ऑब्लिगेशंस. और फिर क्या होता है? हम खुद को ओवरवेल्म्ड फील करते हैं. कोई काम इफेक्टिवली नहीं होता और प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है. थिंक स्टेट का सोल्यूशन: प्रायोरिटाइज व्हाट रियली मैटर्स. ऑथर सजेस्ट करते हैं सिंपल फ्रेमवर्क. 1. आइडेंटिफाई योर वैल्यूज. What is truly important to you? Family, career, learning, health, freedom. 2. Distinguish urgent versus important. Urgent का मतलब हर वक्त attention चाहिए. Important का मतलब आपके long term goals के लिए critical. 3. Learn to say no. जो चीज प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं करती उसे पोलाइटली इग्नोर करो. सबको इंप्रेस करने की हैबिट छोड़ो. एक सिंपल एग्जाम्पल: आपके पास एक वीकेंड है, फ्रेंड्स पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, आपके पास एक पर्सनल प्रोजेक्ट है जिससे आप ग्रो कर सकते हो. अगर आपने प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की, आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रेस फील करोगे और दोनों काम पार्शियली होगा. लेकिन जब आप क्लियरली डिसाइड करते हो, प्रोजेक्ट पे फोकस करते हो, पार्टी स्किप करते हो, आपका माइंड क्लियर, एनर्जी फोकस्ड और रिजल्ट्स बेटर होते हैं. ऑथर कहते हैं, योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Decide your priorities and everything else will fall in place. Key takeaways: identify what truly matters, focus energy on high impact actions, say no to distractions, align daily actions with long term goals. जब आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियरली सेट कर लेते हो, लाइफ ऑटोमेटिक सिंपल लगती है. स्ट्रेस कम होता है, डिसीजंस फास्ट और कॉन्फिडेंट होते हैं और प्रोग्रेस कंटिन्यूस हो जाती है. याद रखो, प्रायोरिटी के बिना प्लानिंग मीनिंगलेस है. प्रायोरिटीज क्लियर, फोकस क्लियर, लाइफ स्मूथ. अब तक हमने किताब के 9 पावरफुल चैप्टर्स कवर किए हैं और एक क्लियर ट्रूथ समझ आया है. लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारी सोच ही लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर, डिसिप्लिन्ड एंड कॉन्शियस थिंकिंग आपको कॉन्फिडेंट डिसीजंस, लेस स्ट्रेस और बेटर लाइफ रिजल्ट्स देगा. याद रखो, आपकी लाइफ का क्वालिटी डायरेक्टली आपके थॉट्स के क्वालिटी पे डिपेंड करता है. आज से एक प्रॉमिस खुद से करो: हर अननेसेसरी थॉट को नोटिस करो, हर एक्शन में कॉन्शियस चॉइस लो, हर सिचुएशन में क्लैरिटी को प्रायोरिटी दो. और धीरे धीरे आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस हो जाएगी, फोकस और एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी और जिंदगी सिंपल और मीनिंगफुल हो जाएगी. अगर आपको ये ऑडियो बुक यूजफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आप कौन सा चैप्टर या कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा. अपनी लाइफ में क्लियर थिंकिंग स्टार्ट करो और प्रोग्रेस को अनस्टॉपेबल बनाओ. थिंक स्ट्रेट, एक्ट स्मार्ट, लिव बेटर.